बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वालेकुम साथियों, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब के साथ बात कर रहे हैं सियासी मुद्दे पर। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री के कार्यकाल के आज 12 साल हो चुके हैं, उस पर बात करेंगे कि जिस तरह से 12 साल में इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मिर्जा इरफान बेग साहब किस तरह से देखते हैं। इस तरह से सामाजिक सियासी गलियारों में इस समय बड़ी चर्चा हो रही है और लोग मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं और लगा जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर भी लगाए जा रहे हैं। 12 साल बेमिसाल। मोदी जी के 12 साल जो है, जनता का 12 कर्म बर्बाद हो गया। जो नौजवान बर्बाद हो गया, किसान नौजवान जो उम्मीद करता था कि सरकार से, वैसा इन्होंने शुरुआत में 2014 में इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया जो है लोगों के खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और आज तक न 15 लाख आया न 15 रुपया लोगों के जेब में आया, बल्कि जनता जो है परेशान हो गई जो है और संविधान खतरे में पड़ गया। और सबसे ज्यादा कदम की जो है तकलीफ की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी मस्जिदें शहीद हुई हैं, मैं समझता हूं कि जो है हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, सब हर धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। हम तो कहीं नहीं देखा कि कोई मंदिर में कहीं टूटी कदम की हो। हाँ, एक बनारस के अंदर जो है, जहाँ पर कदम की जो है मोदी जी ने जो है विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया था, कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो यहाँ पर छोटी छोटी सब तमाम जो मंदिरें थी सब तोड़ी गई। 141 शिवलिंग 80 घाट पर फेंका गया था। काफी उसका विरोध हुआ, जाके उठा के प्रशासन ने रखवा दिया भिलीपुर थाने पे। और ये आप देख रहे हैं कि चुनाव जो जहां जहां चुनाव हो रहा है, SIR का मामला आता है और लोगों का नाम कट रहा है, नाम जुड़ रहा है, तो ये तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से ये सब कहानी शुरू हो गई। वहां पर 1 करोड़ नाम बढ़ा दिया गया और चुनाव जीत लिए। विपक्ष के खाते में किसी कदम की जो है जो नाम बढ़ा हुआ वोट था, किसी के खाते में नहीं गया, किसी के कोई पार्टी के कदम को वोट नहीं मिला। सिर्फ मिला तो खाली भारतीय जनता पार्टी को मिला जो है। वहां पर ऐसे चुनाव जीता गया। बिहार के अंदर 5,65,000 वोट काटा गया, उसमें वहां पर जीता गया जो है, चुनाव जीता गया। अभी हाल में आपने देखा 12 साल के जो बेमिसाल आपने देखा जो है इनका वर्ष रहा है। बंगाल के अंदर किस तरह का चुनाव हुआ है, ऐसा तो कहीं हमने नहीं देखा कि इस तरह का कहीं चुनाव हुआ हो कि बंगाल के अंदर चुनाव हुआ। सब लोग कहते थे, हरियाणा की तर्ज में कहते थे बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की बनेगी जो है। लेकिन वहां क्या हुआ, 91 लाख वोट काटा गया और 27 लाख वोटों का कोई फैसले नहीं हुआ, जिनके बाद तमाम प्रूफ थे, तमाम कागजात कदम रहे हैं, वो चुनाव में वोट भी देते थे, तो उनका कदम की फैसले नहीं हुआ कि भाई इसका फैसला बाद में होगा, अगले चुनाव में लोग वोट देंगे। तो वहां इस तरह चुनाव जीता गया। संविधान की जो है कसम खाते हैं सदन के अंदर, जब मिनिस्टर बनते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं। लेकिन बताइए कि संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब मैं बनारस का रहने वाला हूं, बनारस के अंदर तो पता लगा कि 3-4 दिन हो रहा है, अजगैब शहीद की मस्जिद थी जो है, मैं बहुत पुरानी मस्जिद रही, मैं बचपन से देखता था। जब हम लोग जाते थे चंदन शहीद जो है, तो रास्ते में पड़ती थी अजगैब शहीद, तो उतनी पुरानी मस्जिद को जो है कैसे गिरा दिया गया। आधे घंटे के अंदर पूरा साफ रास्ता तीनों तरफ से बंद कर दिया गया, मस्जिद गिरा दी गई जो है। तो हम लोग की आस्था नहीं है जो है, मुसलमानों की कोई आस्था के माने नहीं रखता है जो है। अभी गाजियाबाद के अंदर भी एक मस्जिद गिरा दी गई जो मदरसा चल रहा था जो है।
लेकिन ये तो जो है कि जो जहाँ पर थी ये रेलवे कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति के अंदर मस्जिद का कब्जा था, मस्जिद कमेटी वाले कब्जा कर किस जहाँ लिया। की मस्जिद की बात कर रहे हैं? ये आपकी अजगैब सईद, हैं? अजगैब सईद। अजगैब, ये बताइए जो है, 200 वर्ष पुरानी मस्जिद ये कहाँ सो रहा था? अभी लोग जाग रहे हैं। कितनी सरकारें आई गई, कांग्रेस की सरकार थी, जनता दल की सरकार रही, जनता पार्टी की सरकार रही है, अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार रही है, प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह की सरकार रही है। तो उस वक्त कहने की रेलवे की जमीन नहीं थी ये जो है, उसकी नोटिस देना चाहिए। लोग कुछ नहीं पता लगा, रात को बनाएगी जो अंधेरे में 12 बजे रात गिरा देगी। ठीक है, सरकार आपकी है। मस्जिद जहाँ पर कायम होती है वो अल्लाह का घर होता है, और ता क़यामत तक वहाँ पर मस्जिद रहेगी जो है। लेकिन ये जो कहना कि यह वहाँ रेलवे की ज़मीन थी, तो रेलवे की ज़मीन रही है तो भैया आपको नोटिस देना चाहिए ना, बताना चाहिए। गाजियाबाद के अंदर पता लगा इसी तरह काम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। मदरसा बिनाकारा का सामग्री मिली जो है। अभी वहाँ पर जो है गाजियाबाद में कहने देखिए माने बच्चे का कत्ल हुआ बकरीद के मौके पर, तो बड़ा गलत था जो है। और उसकी सजा भी उसको दी गई, उसका मकान भी बुलडोज कर दिया गया जो है। लेकिन उसके बावजूद कहना में कि जो है कहीं ये सब थम नहीं रहा है। देखिए पिछली सरकारों में क्या ऐसा था कि अगर से अपराधी कोई है या किसी के ऊपर अपराध मुक्त हुआ हो या अपराधी कहा जा रहा है, लेकिन इस जो पर्सनल संपत्ति है उनको बुलडोज करना, तो इससे देखिए, पहले कभी सरकार में रहा? अपराधी है, अपराधी अगर घर का एक व्यक्ति है तो पूरे परिवार में उनके भाई हैं, भतीजा हैं, लड़कियां हैं, बहुएं हैं, तो वो मकान में है तो पता लगा कि एक की गुनाह की सजा सबको अब सजा देंगे, जो पूरा मकान बुलडोज कर देंगे। तब अदालतें बंद कर दी जाए। सारा काम जो है जब खुद फैसला करना है कि ऑन स्पॉट इनकाउंटर करना जो है, उसको सजा देना, फिर उसके बाद से मकान भी गिरा देना, तो ये सब चीज़ें तो बड़ी गलत करने की हो रही है। जो कानून के दायरे में चल के कोई काम होना चाहिए, कानून का जमाने की जो है ताक पर करने को रख दिया गया जो है। कोर्ट का माने क्या रह गया है? कोर्ट कहती है कि आप उनको कानून जो भी अपराधी है उसको मेरे पास लाइए, भेजिए कोर्ट में, उसका फैसला कोर्ट करेगी जो है। सरकार जब फैसला करने लगी तो कोर्ट के कोई माने, कोर्ट बंद कर दी है जो है। आज मैं देख रहा था जो है अभी मध्य प्रदेश का जो है नटराजन का नाम की थी, मीनाक्षी नटराजन का जो है राज्यसभा का पर्चा खारिज कर दिया गया। उनके वकील कह रहे हैं कि खाली नोटिस आई थी, कोई उसके बाद आपराधिक मुकदमा नहीं था, लेकिन उसको पता लगा कि जो है आपने फौरन कदम का पर्चा जो है रद्द कर दिया गया, और वहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा के लोग जश्न मना रहे थे। मैं जानता हूँ कि जो है 2014 में जब पहला चुनाव करने की मोदी जी लड़े थे, उस वक्त उन्होंने अपने पत्नी का नाम नहीं दिया था। दोबारा लोगों ने जब आपत्ति उठाई तो वो नाम उनका दिया गया, अपने पति का, यशोदाबेन का नाम उनमें डाला गया जो है। तो अब यहाँ पर मान लिया कि जो नोटिस आई थी कोई माने नहीं रखती, लेकिन उनका पर्चा रद्द कर दिया। बिहार के अंदर भी इसी तरह मामला, अरे वहाँ झारखंड में मामला आया जो है, तो झारखंड में आया तो उसको 1 दिन का मोहलत दे दिया गया। तो माने कि जो सत्ता पक्ष के लोग उनका उनको अलग कदम के रहेगा, विपक्ष के जो लोग हैं उनका अलग कदम के रहेगा तरीका, ही तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। कानून सबके एक समान है, कानून सबका एक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई वही नहीं है, कोई कंट्रोल करने की नहीं है। आज देखिए किसान का है, किसान परेशान है ना। जो भी कानून आप लेके आए जो है माने किसानों के हक में, वो वापस ले लिया आपने। कब लिया आपने? जब 750 किसान लगभग जो है वो अपने जो है या तो आत्महत्या कर लिए या तो वहाँ मर गए, तो 750 लोग मारे गए किसान। बाद में कानून वापस, ये कानून तो पहले भी ले सकते थे, तो जान तो बच जाती जो है। तो इसीलिए किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। अभी आपने देखा काकरोच जनता पार्टी आ गई जो है, तो नीट के मामले के लोग हैं। आज तक जितने भी पेपर कदम के नीट के हुए, सब पता लगा कि जो है क्या लीक हो जा रहा, पर्चा लीक हो जा रहा। नौजवानों को तो भी उनके घर के लोग
एक सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि अपने बेटे को हम अच्छे, जहाँ उनका अच्छा कदम के मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं जो है, तो पता लगा कि बेचारे आत्महत्या कर ले रहे जो है। अब इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए जो है जंतर मंतर पे जो है, ये सब तमाम चीजें जो देखने को मिल रही है, बड़ी गलत बात कदम की है। सरकार के ऊपर विचार करना चाहिए जो है, और जिस ढंग से चुनाव कदम की अब हो रहा है, ये चुनाव का तरीका नहीं है। ईवीएम मशीन को बंद कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव कदम कराइए, या मॉनिटरिंग लगाइए, कुछ कराइए जो है। लेकिन जिस ढंग से चुनाव कदम की बंगाल का हमने देखा, हर जहाँ का नया नया तरीका सामने आता है जो है, नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ये सब चीजें एकदम गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य भूमिका तो निभाता चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त की भूमिका जो है एकदम निष्पक्ष नहीं है जो है, खाली नाम का होता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। आखिर झारखंड के अंदर उनको एक दिन का मोहलत क्यों दे दिया गया? मीनाक्षी नटराजन के क्यों इसे किया गया? जनता परेशान है इस सरकार से जो है, कि जो है कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, हर चीज को लेकर जनता है परेशान। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो है कि सरकार को अपने जो क्रियाकलाप पर जो है ऊपर गौर करे, विचार करे जो है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं माननीय योगी जी से कहूंगा कि आप संविधान की कसम लिए हुए हैं, तो कम से कम संविधान का कदम की जो है कि आप पालन करिए जो है। आप चुनाव जैसे आप जीतिए, हमें कोई मना नहीं, आप जीतेगा, आपका स्वागत है। लेकिन जिस ढंग से कदम की चुनाव हर प्रदेश के अंदर, हर सूबे के अंदर हो रहा है, तो ये मेरे समझ के बाहर की बात है। और जनता इतनी नाराज है कि आने वाला जो 27 का चुनाव है, अगर बना कि जो है तमाम अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग दूरदृष्टि, पक्का इरादा करके मैदान में उतरिए। 1 बूथ पर 20 यूथ का इंतजाम करिए। 1 बूथ 20 यूथ। हाँ, और इस वक्त मैंने जनता एकदम नाराज है जो है, क्योंकि देखिए पिछला जो 2024 के चुनाव आपने देखा होगा, उस चुनाव में मोदी जी बहुत 2 राउंड पीछे चल रहे थे, बीच पे लाइन चली गई। फिर पता लगा जब वोटिंग शुरू होती है तो मोदी जी का नाम जो है आगे बढ़ जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं जो है। तो तमाम चीजें ये है भाई, हम लोग तो भाई देख रहे हैं कि जो है कि तमाम विपक्षी जो दल के लोग हैं, सारे लोगों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए और इस सरकार का मुकाबला जो है अनुशासन इस दायरे में रखे आप चुनाव लड़िए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता हिंदुस्तान की उठ चुकी है।